इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। हमने शुरू किया था टॉपिक द प्रॉफिट एट मक्का। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनकी हम सीरा पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने जो पहला लेसन नंबर 1 है द प्रॉफिट एट मक्का शुरू किया था। इससे पहले हमने 3 टॉपिक्स कवर किए हैं अप टू द एज ऑफ 35 प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। तो अब 35 से आगे 35 तक जितने भी मेजर इवेंट्स हुए हैं वो हमने डिस्कस किए थे। अब हम इंशाल्लाह इस टॉपिक में जो पार्ट नंबर 4 होगा, इसमें हम अराउंड द एज ऑफ 40 उस पर डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उन पे रिविलेशन कैसे आई, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इनको क्या ज़रूरत पड़ी अलग होने की, लोगों से अलग रहने की क्या वजह थी, कैसे फिर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पे रिविलेशन आने लगी। तो इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे इंशाल्लाह। हम फेज़ ऑफ प्रॉफिटहुड, जब तक फिर आगे जो वर्क मिला प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को, आगे दावा का जो काम मिला वहाँ तक हम कोशिश करेंगे पहुँचने की। तो वहाँ तक जितना भी हो सकेगा इस टॉपिक में हम कवर करेंगे फेज़ ऑफ प्रॉफिटहुड तक। तो फेज़ ऑफ प्रॉफिटहुड 2 डिविजन्स में है। पहला प्रॉफिट एट मक्के में जो दावा का पीरियड था वो, उसके बाद दावा एट मदीना। तो वहाँ तक हम इंशाल्लाह पहुँचने की कोशिश करेंगे। जो मक्के का जो टाइम पीरियड है, मक्के में जो दावा का पीरियड है वो है अराउंड 13 ईयर्स, और फिर मदीना में 10 ईयर्स का है। तो कुल मिला के 23 ईयर्स का है दावा टाइम। तो हम शुरू करते हैं। अप टू द एज ऑफ 35 प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम मेडिटेशन इन द केव ऑफ हिरा। ऐसे कहा जाता है अराउंड 3 ईयर्स तक का ये प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को जब प्रॉफिटहुड मिलने से पहले वो मेडिटेशन किया करते थे अपनी फेवरेट जगह केव ऑफ हिरा में। उसके बाद इनको क्या मतलब कुछ रिफ्लेक्शन वगैरह इन्हें मिली आइसोलेशन की वजह से, तन्हा रहने की वजह से। फिर इन पे जो रिविलेशंस आई प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उन पे फिर पहले रिविलेशन पे क्या असर रहा प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की लाइफ में। उसके बाद खदीजा प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की जो वाइफ थी, उनका क्या सपोर्ट रहा है। वर्कआउट बिन नौफल, ये कौन थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर पास ऑफ रिविलेशन, रिविलेशन आना क्यों रुका। फिर उसके बाद रिजम्पशन, फिर रिविलेशन फिर से जो शुरू हुई, तो इसकी क्या वजह थी, रुकने की क्या वजह थी, फिर शुरू हुई तो फिर आगे का निज़ाम कैसे चला। तो इंशाल्लाह आज हम इन सारी टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। तो फिर उसके बाद प्रॉफिटहुड जो मक्के से शुरू हुआ, उसके बाद उसके बारे में हम बात करेंगे पार्ट नंबर 5 में। आप अपने हिसाब से, अगर मैं आपको लग रहा है कि मैं धीरे बोल रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो पहला जो है वो हम देखेंगे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम मेडिटेशन इन केव ऑफ हिरा। यहाँ पे लिखा है अराउंड द एज ऑफ 40। जैसे कुछ बुक्स में लिखा है करीबन 3 साल तक प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बिफोर द एज ऑफ 40 अप टू द एज ऑफ 40 कह सकते हैं। तो 3 साल तक प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम मेडिटेशन किया करते थे केव ऑफ हिरा में। तो केव ऑफ हिरा में प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम अपने लिए कुछ सिंपल सा खाना वगैरह, जो उन्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत हुआ करती थी, वो लेकर जाते थे केव ऑफ हिरा में। जो केव ऑफ हिरा जो है गार जो है, ये है माउंट नूर पे जो मक्के में है। वहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम काफ़ी वक्त गुजारा करते थे अकेले, तन्हा। ज़्यादा वक्त अक्सर ही गुजारा करते थे रमज़ान के महीने में। रमज़ान इज़ एन अरबिक मंथ, अरबिक कैलेंडर मंथ रमज़ान। तो ज़्यादा टाइम ये रमज़ान में बिताया करते थे। यहाँ अपनी फेवरेट जगह जो केव ऑफ हिरा थी, वहाँ पे थॉट्स सोचा करते थे, और मतलब जो भी लाइफ के रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है उसके बारे में सोचा करते थे तन्हाई में। उसके बाद रिफ्लेक्शन एंड आइसोलेशन, जो तन्हा रहने की वजह से इन्होंने गौर फ़िक्र किया चीज़ों पे। तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम क्या वजह थी कि ये वहाँ के गार हिरा में जाके तन्हा रहा करते थे। इसकी वजह से ये वजह ये थी कि वो तंग आ गए थे, तंग हो चुके थे कि जो भी मॉरलिटी है और जो आइडल वर्शिप कॉमन थी वहाँ की सोसाइटी में, ये देख के प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इसे आ गए थे। देखते थे कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, कोई और वजह होगी, कोई और क्रिएटर होगा जिसको हम नहीं जानते। तो सोचते थे कि लोगों को कैसे सुधारा जाए या अपनी लाइफ को कैसे बचाया जाए। इन सारी बुरी चीज़ जो वहाँ के रीजन में कॉमन थे, इन सारे जो भी बुरे एस्पेक्ट्स है उनसे खुद को कैसे बचाया जाए। तो ये जो सॉलिट्यूड, ये जो तन्हाई का पीरियड था, ये एक प्रेपरेटरी फेज़ था, जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पे एक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली थी प्रॉफिटहुड की। उसके लिए ये जो तन्हाई का जो पीरियड था 3 साल बिफोर 40 ईयर्स ऑफ एज, ये एक प्रेपरेटरी फेज़ है। आगे रिविलेशन एंड फर्स्ट एनकाउंटर। अब रिविलेशन के बारे में ये कहा जाता है कि एट एन एज ऑफ 40 पहली रिविलेशन आई है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले 3 साल हो गए जो प्रेपरेटरी फेज़ था प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के लिए। तो उसके बाद एट एन एज ऑफ 40 जब हुआ, तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की जब पहली रिविलेशन हुई, तो उसके बारे में उनको क्या एहसास हुआ, उन्होंने कैसा एक्सपीरियंस किया, उसके बारे में है। तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जब उन्हें एक सच्ची एक्सपीरियंस, ट्रू विजन, तब थोड़ा ये एक्सपीरियंस होने लगा अराउंड, ऐसे कहा जाता है कि 6 मंथ्स में। पहला मतलब जो प्रॉफिटहुड का जो फेज़ है वो 6 मंथ्स में डिवाइडेड है, 6 मंथ्स में डिवाइडेड है। तो ये है। तो आगे है कि जो पहली रिविलेशन आई वो कि जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पे गॉड की तरफ से, अल्लाह की तरफ से पहली रिविलेशन आई, वो इन रमज़ान, मंथ ऑफ रमज़ान में आई। अ, जब उनका जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का तीसरा साल चल रहा था सॉलिट्यूड का, तन्हाई का। तो ये मैसेज जो है, डिवाइन मैसेज जो लाई, ये एंजल जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने लाई। तो इसके बाद ये अब इसका इंसिडेंस डेट भी दिया है। दिस ऑकर्ड ऑन मंडे 21st ऑफ रमज़ान।
21st ऑफ रमज़ान, या ये वाला जो है जॉर्जियन कैलेंडर का जो टाइम है वो भी नोट कर सकते हैं, 610 AD। तो इससे ये जो फर्स्ट रेवोल्यूशन गॉड की तरफ से आई, यहाँ से शुरू हुआ मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ प्रॉफिटहुड। अब जो फर्स्ट रेवोल्यूशन जो आई, जैसे रेवोल्यूशन इन फर्स्ट एंड अब ये फर्स्ट रेवोल्यूशन प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पे आई। अब फर्स्ट रेवोल्यूशन पे जो एंजल जिब्राइल है उन्होंने क्या पैगाम लाया, अब जो फर्स्ट रेवोल्यूशन जो है उसमें एंजल जिब्राइल जो आए थे, फरिश्ते जिब्राइल, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम से कहा कि आप पढ़ें, रिसाइट पढ़ें। तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने सामने से जवाब दिया कि आई कैन नॉट रिसाइट। तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने सीधे कहा कि मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वो पढ़े मतलब वो नहीं पढ़ जाना, मतलब पढ़ना नहीं जानते थे। तो फिर आगे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर से हुक्म दिया, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमांड दी कि आप पढ़ें। लेकिन फिर से प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने जवाब में कहा दूसरी बार कि मैं नहीं पढ़ सकता। फिर तीसरी बार एंजल जिब्राइल ने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को अपने साथ लगाकर थोड़ा टाइट हग किया और कहा प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम से। अब कौन सा कलाम कहा, क्या कहा, वो कुरान शरीफ का जो चैप्टर 96 है, वर्स 1 to 3, ये रिवील हुई, ये मतलब पढ़ने के लिए कहा गया। यह है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने अल्लाह के नाम से। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को बनाया एक खून के लोथड़े से। इक़रा व रब्बुकल अकरम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, जिसने इंसान को सिखाया, पढ़ो उस अल्लाह के नाम से। तो आगे ये 3 वर्सेस रिवील हुई। तो आगे है द प्रॉफिट रिटर्न होम। अब जब ये इंसिडेंट हुआ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के साथ, तो इसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जल्दी वहाँ से अपने घर की तरफ लौटे, घबराए हुए, तो पहुँचे अपनी वाइफ खदीजा के पास। जब अपनी वाइफ खदीजा से ये सारा इंसिडेंट्स जो है पेश बयान किया, तो खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनकी वाइफ, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को कम्फर्ट किया, उनकी तारीफ़ें की, बताया कि आप कभी किसी के साथ बुरा नहीं होने देते। आप जो है नीचे तबके के लोग जो गरीब है, यतीम है, उनका ख्याल रखें। गॉड आपके साथ कभी कोई बुरा नहीं होने देंगे, क्योंकि आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। तो जिसकी वजह से प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो ये इसमें इनको लगा कुछ अजीब सा फीलिंग हुई, डर की कैफियत हुई, लेकिन इन सारी बातों की वजह से उन्हें कम्फर्ट मिला। तो इसके बाद खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कि मतलब वो अपने कज़िन, जो उन खदीजा के कज़िन हैं वर्का बिन नौफल, उनके पास गए और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के बारे में कहा कि उनके साथ ऐसा हुआ है। तो प्रॉफिट मोहम्मद के फिर वर्का बिन नौफल ने खदीजा से कहा कि ये जो एंजल जिनकी बात प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कर रहे हैं, इसका ज़िक्र पहले भी, ये फरिश्ते, ये जो एंजल है, ये पहले भी आ चुके हैं। जो इनसे पहले प्रॉफिट आए हैं, मूसा अलैहिस्सलाम, मोसेस, उन पे यही एंजल आया करते थे। तो आप प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम से कहें कि ये खुशखबरी है कि आपको प्रॉफिटहुड मिलने वाली है। तो यहाँ पे ये वाली नरेशन है कि खदीजा ने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को अपने कज़िन के पास लिया। कहीं नरेशंस में ये है कि खदीजा खुद अपने कज़िन वर्का बिन नौफल के पास गई, वहाँ पे उनसे ये बातें डिस्कस की। वहाँ पे जो उन वर्का बिन नौफल ने जवाब में कहा, वो वहाँ से आके प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम से कही। यहाँ पे दूसरी नरेशन है, नरेशन में फ़र्क हो सकता है, लेकिन जो मैसेज है वो कॉमन है। आगे है कि लेकिन वर्का बिन नौफल ने ये भी कहा कि जब ये जो साइन है, ये प्रॉफिटहुड की साइन है, लेकिन ये भी कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब प्रॉफिट मोहम्मद अपने लोगों से ये बातें शेयर करेंगे, तो लोग उसे अपोज करेंगे, अपने लोग उनसे नाराज़ होंगे, अपोज करेंगे, या प्रॉफिट मोहम्मद उनको हिजरत के लिए, मतलब हिजरत करनी पड़ेगी, अपना माइग्रेशन वो करनी पड़ेगी। ये मैसेज भी पहले ही दे के रखी, प्रेडिक्टेड। और ये कहा कि जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम है, ये अब मैसेंजर होंगे इस कौम के लिए, इस नेशन के लिए। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब ये रिवलेशन आई, तो उसके बाद कुछ वक्त के लिए जो है रिवलेशन जो है वो रुकने लगी। जो गॉड की तरफ से मैसेज आनी थी, वो रुकने लगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम काफ़ी उदास रहा करते थे। तो इसके बारे में ये है कि जो उनके चाचा थे अबू लहब, उनकी जो बीवी थी, वो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पे ताने मारा करती थी। वो कहती थी कि देखो, आपको अपने नौजुल मिन अपने शैतान ने तनहा छोड़ा, वो अब आपसे मिलता नहीं है, आपसे मतलब आपके पास कोई नया पैगाम नहीं आता, तो ताने मारा करती थी। तो इसकी वजह से प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उन्हें काफ़ी हर्ट होता था कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, इतना ये जो रिवलेशंस का जो आना था वो रुक क्यों गया। तो इसमें दूसरी राय ये भी है कि अल्लाह सब कुछ बेहतर जानते हैं। अल्लाह चाहते थे कि जो पहली रिवलेशन आई, उसकी वजह से प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को जो है एक पहले एक सेटलमेंट हो जाए, एक पूरा उसमें से मतलब जो एक वो फ्राइटनिंग का फेज़ था प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जो डरे थे पहली रिवलेशन पे, वो एक कंफर्ट ज़ोन में फिर आ जाए, ताकि फिर उन पे रिवलेशंस भेजी जाए। और दूसरा ये भी है कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जो है सब्र करना, और वो जो वेटिंग है कि जो अल्लाह की तरफ से जो मैसेज आएगा, उसकी ईगरली वेटिंग के लिए वो मतलब तैयार हो जाएँ, ताकि वो वेट करें कि मैसेज कब आए, मैसेज कब आए। तो ये भी है। तो फिर इसके बाद अक्सर ये होता था कि जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम काफ़ी तंग आया करते थे, मतलब उनको वो ज़्यादा परेशानी हुआ करती थी इसकी वजह से। तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कहते हैं कि इतनी मतलब शिद्दत होती थी इसकी मतलब जो ये
दर्द की इंतहा इतनी बढ़ जाती थी कि वो प्रॉफेट मोहम्मद कभी पहाड़ पे जाके खुद को नीचे गिराना चाहते थे। लेकिन जब वहाँ पे पहुँचते थे ऊपर, तो रास्ते में उन्हें जब एंजल जिब्राइल मिलता थे, तो एंजल जिब्राइल उन्हें कम्फर्ट देके उनसे कहा करते थे कि आप सब्र करेंगे, आप जो है मैसेंजर है, अल्लाह की तरफ से मैसेंजर है। प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कहते हैं कि मैं अब उनसे नज़र हटाना चाहता हूँ, जहाँ भी देखूँ वहाँ पे मुझे एंजल जिब्राइल दिखते थे, जिसकी वजह से मैं फिर कम्फर्ट में आ जाता था। मेरा जो शिद्दत जो जो एक वो सैडनेस की फीलिंग थी वो कम हुआ करती थी, फिर मैं वापस घर की तरफ लौटा करता था। तो इसके बाद आगे, अब ये तो था फेज़ कि जब रिवोल्यूशन का रुकना। इसके बाद जब कुछ टाइम जब बीता, तो उसके बाद अल्लाह ने फिर से रिवोल्यूशन का जो सिलसिला वो फिर से दोबारा शुरू किया। जब दोबारा से शुरू हुआ, रिवोल्यूशन जब फिर से रिज्यूम होने लगी, तो कुरानिक वर्सेस प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पे आई, जिसमें प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम से कहा गया कि आप अपने करीबी लोगों से जो है दावा का शुरू करें। लोगों को जो आपके करीबी है, वहाँ से आप दीन का काम शुरू करें। पहले उन पे वहाँ से आप दीन फैलाएँ, पहले उनको बताएँ दीन के बारे में। तो वहाँ से रिवलेशन जब भी आने लगी, तो फिर कहा गया कि वहाँ से उसके बाद फिर रिवलेशन जो है वो कंटिन्यू मुसलसल आने लगी। तो पहली रिवलेशन अपने लोगों के लिए कि वो ईमान लाएँ। तो उसके बाद रिवलेशन बिकेम रेगुलर एंड मार्क द स्टार्ट ऑफ मिशन। इसके बाद जो रिवलेशन है वो कंटिन्यू होने लगी। अब जो रिवलेशंस कंटिन्यू आने लगी, स्टार्ट हुआ कि पहले अपने लोगों को बुलाया जाए दीन की तरफ। तो इसमें है फेज़ ऑफ प्रॉफिटहुड। हफीज़ ऑफ प्रॉफिट पहले शुरू होगा मक्के से, क्योंकि मक्के में प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम रहते थे। तो मक्के में भी पहले अपने लोगों से शुरू होगा। तो पहले जो मिशन होगा वो होगा सेक्रेट तौर पे, उसके बाद मक्के में होगा, फिर उसके बाद आउटसाइड मक्का होगा। उसके बाद जब माइग्रेशन होगी तो मदीने में फिर प्रॉफिटहुड का जो मिशन है वो कंटिन्यू होगा। तो फेज़ ऑफ प्रॉफिटहुड में पहले 13 ईयर्स जो है वो मक्कियन फेज़ कहलाए जाते हैं। अगले जो 10 साल है वो मदीनियन फेज़ कहलाए जाते हैं। तो ये था पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में हमने आज जो डिस्कस किया वो था कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम मेडिटेशन इन द केव ऑफ हिरा। 35 के बाद 40 से लेके या बिफोर 40 से पहले 3 साल करीबन प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम मेडिटेट किया करते थे। वजह ये है कि जो सोसाइटी में इवल्स थी, सोशल इवल्स जो थी, सोशल प्रैक्टिसेस जो थी, उसकी वजह से प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वहाँ पे जाके मेडिटेट किया करते थे। फिर जब उन पे रिवलेशन फर्स्ट रिवलेशन जो आई, उसका जो पहला जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा। उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पे जो फर्स्ट रिवलेशन जिब्राइल ने लाई, वो किसके रिगार्डिंग थी, पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने आपको बनाया। तो आगे फिर जब फर्स्ट रिवलेशन फिर उनका क्या रिएक्शन था, उनका क्या एक्सपीरियंस था जब वो खदीजा के पास आए, जब वर्का बिन नौफल से वो मिले, तो उन्होंने रिटर्न में क्या कहा। वर्का बिन नौफल एक क्रिश्चियन मैन थे। तो उसके बाद टेम्परेरी पास रिवलेशन का रुकना, रिवलेशन के रुकने की ये वजह है कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, ताकि वो इससे जो है वाबस्ता हो जाए, इस तरीके से मैच हो जाए, तो इसलिए ताकि वो इसमें एडजस्ट हो जाए, इस रिवलेशन के सिस्टम में एडजस्ट हो जाए। फिर उसके बाद रिजम्पशन ऑफ रिवलेशन, जब रिवलेशन फिर से शुरू होने लगी, दोबारा फिर रिवलेशन होने लगी, तो फिर पहला जो काम मिला, पहला रिवलेशन में पहला काम ये था कि अपने जो करीबी है उनको इस्लाम की तरफ बुलाया जाए। फेजेस ऑफ प्रॉफिटहुड में हम पढ़ेंगे कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पहले उन्होंने मक्की फेज़ में इस्लाम का काम किया, दावत का काम, उसके बाद मदीनियन फेज़ में। तो इंशाल्लाह हम फेज़ ऑफ प्रॉफिटहुड से आगे शुरू करेंगे पार्ट नंबर 5 में। बाकी बस।